यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वोट देकर आ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उन्होंने किस आधार पे वोट किया। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष मणि क्या त्रिपाठी काम है। करते हैं आप? मैं अपना खेती बाड़ी करता हूँ, बिजनेस अपना जी। आपको क्या लगता है रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है योगी राज में? कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार उन्हीं के लिए है, मुद्दा है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। जो करना चाहते हैं उनके लिए रोज काम है, हर जगह काम है। उनके लिए है जो बस सरकार को घेरने का काम करते हैं कि रोजगार नहीं है, पर रोजगार नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एक बार मौका देके देखिए। अरे मौका तो दिया गया था, 2012 से 2017 तक अखिलेश ही थे ना, और कौन था? 2017 से पहले क्या क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पे? विकास की गंगा बही है। ये रोड देख रही ना, ये देखिए रोड है, लाइट 24 घंटा है। मतलब जितना विकास योगी राज में हुआ है उतना विकास कभी हुआ ही नहीं। पर वो कह रहे हैं ये नई सपा है। अरे नई सपा है, गुंडों वाली सपा है। अभी देख रही हैं जगह जगह वो तो ये कह रहे हैं कि योगी राज में गुंडा राज है। अरे वो गलत कह रहे हैं। पूछिए गुंडा राज है योगी राज में, इन लोगों से पूछिए। आप बताइए गुंडा राज है योगी राज में? कभी नहीं है। गुंडा राज नहीं है। आपका क्या नाम है? नारद निषाद। आपने किस वोट कर चुके हैं आप? हाँ। किस आधार पे वोट किया आपने? किस आधार पे? किस आधार पर? क्या चाहते हैं मतलब विकास के आधार पे वोट विकास किया? पर। विकास के आधार पे। आपके गांव में विकास हुआ है? विकास बहुत हो रहा है। और क्या क्या सुख सुविधाएं मिली आपको? सब कुछ सुविधाएं तो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, किसानी मिल रहा है। आपका क्या नाम है? निखिल। आप क्या काम आम करते जनता का बताइए क्या नहीं मिला। आज यही देख लीजिए कि घर घर शौचालय बन गया, गरीबों का जिनका आवास नहीं था उनको आवास मिल गया, सड़क बन गया, नाली है, हर जगह पे विकास ही हैं? और विकास कुछ लोग है। यही कह रहे हैं कि राशन देने का मतलब ये है कि लोगों को अपाहिज बनाना। इस पे क्या कहना है आपका? ये बताइए, ऐसे थोड़ी ना है किसी के कहने से कोई अपाहिज बन जाएगा। भाई उसके पास जब नहीं व्यवस्थाएं हैं, आप हमें शौचालय भी बना रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि शौचालय बनवा करके हमको अपाहिज बना रहे हैं। ऐसा कुछ है, उसके पास जब है तो सरकार का यही तो काम है कि हमें जो सामान नहीं है वो सामान उपलब्ध करवाना। 2017 के पहले और 17 के बाद क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं आपके गांव में? मेरे गांव में तो इतना विकास कार्य हुआ है कि शौचालय मुश्किल से 10% भी नहीं था हमारे गांव में। सड़क पे ऐसे गांव के अंदर आने में ये पता चला कि दोनों तरफ सड़क पे मैला रहता था, लेकिन हमें इतना विकास हुआ कि प्रत्येक घर में शौचालय बन गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि जिनके पास आवास नहीं था वो पक्का मकान उनका मिल गया। आपको क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता होगी उनकी? क्या कुछ विकास कार्य पे सबसे पहले फोकस जाएगा उनका? जी देखिए, सबसे बड़ी जो वो है उनका जो विकास जाने वाला चीज़ है, ये हमें विकास के लिए युवाओं को थोड़ा सा वो ध्यान देंगे, युवाओं के लिए। और बाकी जो यही विकास विपक्ष है, वाले कह रहे हैं कि युवा बहुत नाराज हैं उनसे, उनको नौकरियां नहीं मिली है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जी ऐसा तो कुछ नहीं है। 2000 हमें तो नहीं लग रहा है कि भाजपा के सरकार के पहले कि मेरे घर में 10 सदस्य हैं तो 10 में से एक लोगों की भी नौकरी लग गई। नौकरी लेने वाले आज भी नौकरी ले रहे हैं, जिसमें जो योग्यता रहेगी योग्यता के आधार पर नौकरी लेगा ही लेगा, चाहे किसी का भी सरकार रहे। महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई बढ़ी? देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सरकार चाहे किसी की भी हो, हमें जब सामान मेरा शौचालय बन रहा है 12,000 मुझे मिल रहा है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो महंगाई तो हर समय में दिन प्रतिदिन वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महंगाई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी के वो हो रहा है। जैसे जब सस्ता था तो हमें 200-250 मजदूरी मिलता था, आज 450-500 मजदूरी मिल रहा है, तो उसमें भी तो बढ़ रहा है मेरा वो, तो कहाँ महंगाई है? आपका क्या नाम है? राजेश मणि त्रिपाठी। आपने किस आधार पे वोट किया? हम विकास का आधार पर वोट दिए। विकास के आधार पे। आपको लगता है विकास होगा? जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो जीतने के बाद 5 साल तक जीतने के राशन बाद मुफ्त सारा कर देंगे। विकास जो शुरू हुआ है वहीं रुक जाएगा। जहाँ जहाँ विकास जो योगी जी शुरू किए हैं, जब अखिलेश हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर तो वहीं रुक जाएगा, खत्म वो हो कह रहे जाएगा। 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कहने वाली बात है। महाराज जी ने करके दिखा दिया है। जो बिजली नहीं दे पा रहा था हाँ, वो फ्री क्या देगा? फ्री क्या राशन देगा? और महाराज जी 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबको बिजली मिली है। अखिलेश सरकार ये बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। वो तो बिजली ही नहीं देते थे, तो क्या फ्री देंगे? पैसे देने पर भी पर नहीं। वो कह रहे एक बार मौका देके देखिए। अरे तो मौके दिया गया था, देखिए पिताजी को दिया गया था, एक बार उनको दिया गया था, 3 बार उनके पिताजी थे, 4 बार मौका दिया गया है, कुछ नहीं हुआ। पर मैडम वो लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी 2 चीज एक बार में नहीं संभाल सकते, या तो मंडल संभाले या तो कमंडल संभाले। इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सन्यासी आदमी संभालेंगे कम और मंदिर भी देश भी देखेंगे संभालेंगे। और प्रदेश भी, अभी प्रदेश और एक समय संभालेंगे आएगा और देश कि भी देश में ही जाएंगे। 2024 में योगी जी का हम आप ये कह रहे हैं कि उनको आप प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे वो। बिल्कुल बनेंगे वो। गोरखपुर का बहुत 2024 में बनेंगे योगी जी अगले उम्मीदवार वही इस हैं, बार सीएम। प्रधानमंत्री पद के लिए। और आज तक हमारा जब से होश है कोई रिपीट नहीं किया है, इस बार योगी जी रिपीट कर चुके हैं। ये समझ लीजिए रास्ता 32 इसको को देखिए। पीएम है, बस यही जानते हैं हम। जिस पे यहाँ हम खड़े हैं ना,
वो उन्हीं का देन है। अभी हाँ वही है। हाँ। जहाँ पे आप चल के आई हैं ये भी उन्हीं का देन है। राशन देना कोई गलत बात नहीं है। पर आपको लगता है कि मुसलमान और दलित समुदाय के लोग वोट करेंगे? नहीं कर किए हैं। देखिए 25%, रुके, भाजपा 25%। भाजपा सरकार ऐसी योजनाएं ही क्या लाई हैं कि केवल हिंदुओं को मिले हैं? क्या भेदभाव है ही क्या नहीं है। ऐसा कुछ है क्या कि श्रम कार्ड का पैसा जिनका आ रहा है वो ऐसा है क्या कि केवल हिंदू को ही जाएगा या किसी मैडम एक वर्ग को 25% जाएगा? वोट मुस्लिम और दलित वर्ग का बीजेपी पर को। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो 80 और 20 की बात करते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम सही बात है। 80 भाजपा के साथ हैं और 20 बीच में सब 20 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। जी इस बार लोगों का जो इस बार वोट है वो राष्ट्र के लिए है और जितना हमें विकास इस सरकार में दिखा आज तक हम उतना विकास किसी भी सरकार में नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि महंगाई ठीक है, थोड़ी महंगाई बढ़े ठीक है, लेकिन राष्ट्र हित में काम होना चाहिए। हमें राष्ट्र हित में कार्य चाहिए ना, महंगाई क्या। जब आप बताइए मेरा राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम 2 रुपए 3 रुपए सामान खरीद कर क्या करेंगे? तो आप मानते हैं कि राष्ट्र हित में काम हो, ठीक है, महंगाई थोड़ी चल जाएगी? चलेगी, वो बिल्कुल चलेगा। मुझे राष्ट्र हित में 150 भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन विकास होना चाहिए। आप ये भी मानते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% देखिए सबसे ज्यादा गुंडागर्दी सपा के सरकार में थी। योगी जी का जब से सरकार आया है जितने गुंडे हैं सब लोग सरेंडर कर रहे हैं। देखिए एक ही चीज देखिए, 5 वोटर साल ये भी में सोच रहे हैं कि अगर अभी तक अखिलेश कहीं यादव आ कर्फ्यू जाएंगे तो सब बुलेट और 2 नाली बंदूक सबके कंधे पर निकल जाएगा। देखिए अब 5 साल यही सबसे चलेगा। अहम मुद्दा ये है, देखिए 5 साल हुआ अभी तक कहीं पूरे उत्तर में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। कहीं बता दीजिए हिंदू मुस्लिम में कहीं दंगा हुआ हो या कहीं कर्फ्यू लगी हो। जब कोई भी विरोध करने वाला तो विरोध हमेशा करते हैं, अच्छे करेंगे तो भी विरोध करेंगे, बुरा करेंगे तो भी विरोध करेंगे। विरोध का कोई रोक सकता है? वही 80-20 बस वही चीज है। देखिए तो लाइट 80 में है हमारे यहाँ, बीजेपी, जानते क्या था 20 में पूरा। पहले हमारे यहाँ सोने के बाद लाइट आती थी और जगने के पहले चले जाता था। और आज लोग 4 सोचते घंटे, हैं कब लाइट 24 आए, घंटे। कब। अब लोग पूछते हैं कब लाइट गई थी क्या? पहले 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आती थी। आज 24 आवर अगर कुछ फॉल्ट नहीं हुआ तो 24 घंटे लाइट तो है। आपके गांव में पहले सुविधाएं नहीं थी? नहीं थी। अभी ज्यादा हो गई है। जी अभी सब कुछ हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद और सारी और सुविधाएं मिलेंगी। और नहीं अगर सीएम बनेंगे बाबा तो यह वहीं रुक जाएगा। जहाँ जितना तक जो बना है है सब रुक वहीं जाएगा। रोक देंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। क्या मानते हैं, कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगा? कमल खिल गया है। कमल खिल गया है और 10 तारीख को योगी जी शपथ ग्रहण भी करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। रिजल्ट आएगा उसके बाद। बहुमत से लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद, अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद उनका 11 तारीख का टिकट हो चुका है लंदन का, तो वो भाग जाएंगे यहाँ से। आप भी मानते भाग जाएंगे? बिल्कुल उनका तो काम है वही है। हमारे प्रमुख जी आ गए। आगे प्रमुख जी हमारे हैं। थैंक यू। सर आपका क्या नाम है? आनंद शाही। आनंद शाही। आपने वोट कर लिया? हाँ, वो किस आधार पे वोट किया आपने? विकास के आधार पर किया है। बिजली के को देख के किया है, सड़क को देख के किया है। आप बताइए 2017 के पहले और 2017 के बाद क्या कुछ बदलाव या फिर विकास कार्य हुए हैं इस विधानसभा में? सबसे पहले तो बात यह है कि गरीबों के किसी भी योजना पर डकैती नहीं पड़ रही है। दूसरी चीज़, आज जो अपराधी खुलेआम घूम करके और सरेआम लोगों की ज़मीन पर कब्जा करते थे, किसी के मकान पर कब्जा करते थे, किसी के बहन और बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे। एक गुंडा राज जो व्याप्त था, थाने से लेकर के कचहरी तक भ्रष्टाचार फैला पर हुआ। विपक्ष कह रहा है कि अगर अखिलेश यादव इस बार चुनाव हार जाते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो गुंडा राज चालू हो जाएगा इस बार। श्योर गुंडा राज चालू हो जाएगा जब अखिलेश सरकार अगर आएगी। योगी राज सर आती है, योगी राज की बात कर रही हूँ मैं, अगर योगी राज आता है तो गुंडा राज चालू हो जाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, गुंडे मवाली सब जेल में बंद हैं और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और प्रदेश को समृद्ध करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आतंकवादियों से लड़ने वाली पार्टी है। तो इसके शासनकाल में कहीं गुंडई नहीं होने वाला है। अखिलेश आएंगे तो गुंडई होगा। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई कहीं नहीं है, किसी भी व्यक्ति के वहाँ महंगाई नहीं है। अगर जहाँ महंगाई की बात लोग करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम विकास कर रहे हैं, विकास के साथ लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं और हर चीज़ तो हम कम खाद्यान्न 2-2 बार महीने में दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, सब कुछ तो हम दे रहे हैं। पर लोग यही तो कह रहे हैं कि वो राशन दे के लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं कमाने जा पाएगा, कोरोना काल में नहीं जा पा रहा है,
तो उसे भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाए? तो वही समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग ये कहते कि देखिए कोरोना के नाम पर किसी, पर अखिलेश यादव ने इस बार एक मौका मांगा है कि इस बार सीएम बना के देखिए। कहीं मौका नहीं है, कहीं मौका नहीं है उनके पास। जनता ने मौका, उनके पिताजी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, इनको 1 बार मुख्यमंत्री बनाया, अब 4 बार, यानी कि 20 साल तो इन्होंने शासन किया है। केंद्र में भी सहयोगी पार्टी के रूप में रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी, और यह मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब तक वह नहीं कुछ कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे? अरे एक कांग्रेस के पास पप्पू हैं और अखिलेश के रूप में लल्लू हैं। तो यही बता दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ क्यों दिया? अब परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, अपने लड़के को टिकट दिलवाने के लिए। अब लड़की सांसद हो गई थी, अब लड़का भी विधायक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता? नहीं मिलता, कोई सवाल नहीं था। परिवारवादी पार्टी नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि उनको नहीं मिला जो चाहिए था, इसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनको लूटने का मौका नहीं मिला, गरीबों के धन पर डकैती डालने का मौका नहीं मिला, और उनके लड़के को टिकट नहीं दिया गया। अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया, इस पे आपका क्या कहना है? अब आपको यह समझना चाहिए कि अगर अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं और पढ़ी लिखी हैं, उनको लगा कि मोदी जी का विजन बहुत ही विराट है और विश्व के लोग मोदी जी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे जैसे पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति मोदी के कार्यों में लगेंगे तो देश हित में हम कुछ काम कर पाएंगे। चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, प्राथमिकता हमारी तो यही है कि जो भी काम हमने घोषणा पत्र दिया है उसको लागू करेंगे। गरीबों के लड़कियों की शादी में हमने 1 लाख। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने सिलेंडर दिया, जो घर में चूल्हे जलाए जाते थे उसको बंद करवाया, सिलेंडर दिया, अब वो सिलेंडर छीन के फिर से चूल्हे जलाने पे फोर्स कर रहे हैं। मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि सिलेंडर वापस लेंगे फिर से लोग चूल्हे फूकने में मजबूर हो जाएंगे। अगर महंगाई की बात करते हैं तो यहाँ सारी महिलाएं हैं, पूछ लीजिए, कहीं महंगाई नहीं है। हम महिलाओं को उनके पेंशन के रूप में, किसानों को सम्मान निधि के रूप में, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए 1 लाख रुपए के रूप में हम दे रहे हैं। बहुत औरतें कह रही हैं कि हमें तो कुछ पैसे मिले ही नहीं, पेंशन नहीं मिला, राशन नहीं मिला। नहीं, देखिए, सारे लोगों को राशन मिल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको राशन नहीं मिल रहा है, सभी लोगों को मिल रहा है। यह विपक्ष को भ्रम फैलाने का एक आडंबर है, विपक्ष का आडंबर है, कहीं कुछ नहीं है। पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो खुद को डेप्यूटी सीएम समझते हैं। आप यहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, जरा बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता। मैं हिंदुआ वाहिनी का जिला प्रभारी हूँ, परम पूज्य महाराज जी का सांसद प्रतिनिधि था, उसके बाद उनके MLC प्रतिनिधि के रूप में काम किया हूँ, और यहाँ मैं 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। तो हम मानते हैं कि ये गलत बात है, ऐसी अफवाह है? एकदम 100%। और जो यह कहता है कि विकास नहीं हुआ है, जिस सड़क पर आप खड़ी होकर के मुझसे पूछ रही हैं यह सड़क किसकी है, जो आप हाईवे देख रही हैं वह सड़क किस सरकार में बनाया गया है? पिपराइच से गोरखपुर की सड़क हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, योगी जी के नेतृत्व में किया, और हम लोगों के सामने अखिलेश यादव के सरकार में ट्रक पर सामान लाद के आया, और जब धरना खत्म हो गया तो फिर वो सामान वापस चला गया। वो तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने उद्घाटन किया, पर जब बनने की बात आई तो सरकार बदल गई, इसीलिए मौका मांग रहे हैं। अरे भैया, कहीं उद्घाटन उन्होंने नहीं किया। देखिए, जब काम पूरा हो जाता है तो उद्घाटन होता है, पहले शिलान्यास होता है। कहीं भी शिलान्यास नहीं किया है उन्होंने, और हम यह कहते हैं कि यह एक चैन है, जो प्रक्रिया मैंने चालू किया है, अगर जनता मुझे मौका देती है तो हम उसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ बता दें आपसे कि इनके शासनकाल में जितने भी टेंडर हुए हैं 8-8 साल 10-10 साल तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे योगी जी के शासनकाल में आपका एम्स का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हो गया, फर्टिलाइजर शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हो गया, पिपराइच चीनी मिल शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हो गया, गोरखपुर से पिपराइच रोड शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हो गया, पिपराइच से कुसमी का रोड शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हो गया। आप मानते पिपराइच विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्य हुए? हर विधानसभा में, गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में विधान हुआ है। हम लोग तो पूरे प्रदेश में जाकर के प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं तो यही लोग कह रहे हैं कि आज तक बुंदेलखंड में जाइए, जितनी पानी की समस्या थी आज क्या है, आज वहाँ की बेटियाँ आपके सामने आ रही हैं और गाने के साथ उत्साहवर्धन कर रही हैं। अब महिला सुरक्षा मिली है, महिलाओं के लिए क्या बोलेंगे? अगर चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ विकास कार्य होंगे?
देखिए उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, 2017 से लेकर के 2022 के बीच में जो हमने कानून बनाया और जिस तरह से हमने पुलिस को सतर्क किया, महिला पुलिस को सतर्क किया और जो हेल्पलाइन हमने दिया, उसका भरपूर लाभ यह हुआ कि किसी भी लड़की को सड़क पर सरेआम छेड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है, चाहे वो 11 आप ये कह रहे हैं कि पहले ये सब होता था? ये बताइए उनके शासनकाल में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति अपने लड़की को कहीं आने जाने नहीं देता था। आज तो सभी लोग निश्चिंत हैं, जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में बैठा देते हैं और वो चली जाती है लखनऊ बैठाते हैं, गोरखपुर चली जाती है, कहीं भय नहीं है। लेकिन उनके समय में पिपराइच से गोरखपुर जाएगी, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, टेम्पो से जाएगी, सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उनके कार्यकर्ता पगड़ी बांध करके और सरेआम गुंडाई करते थे, सबको लूटते थे, माँ बहनों को छेड़ते थे। वो तो नहीं हो रहा है ना। एक बार योगी जी ने आवाज़ उठाया कि कोई भी कार्यकर्ता प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, थाने पर अनावश्यक नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता 5 साल में थाने पर जा करके और किसी भी काम, हाँ जो जनहित की समस्याएं हैं उसको जा करके थानेदार से बताता है कि आप जाके जांच कर लीजिए और जांच करके आवश्यक कार्रवाई करिए। तो इस बार कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगा? कमल खिलेगा, बम्पर खिलेगा, बम बम बोल रहा है गोरखपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों से मैंने बात की, वो वोट डाल चुके हैं और यहाँ के जिला प्रमुख भी थे, उन्होंने बताए कि लोग कितने खुश हैं, चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। अखिलेश से बहुत लोग नाराज़ हैं, बहुत लोग खुश भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग नाराज़ हैं। लेकिन देखते हैं 11 तारीख को क्या भी रिजल्ट आता है। जुड़े रहिए सैटरडे टीवी के साथ में, प्रिया सिंह राजपूत। धन्यवाद।